हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आर्य मैथमेटिक्स सेंटर्स एग्जाम में पूछा गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है एक फनी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को देखकर लगता है कि यार इसमें क्या पूछा है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़कर और एक ही पेज पे एक ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना स्क्रीन पर तो डर लगता है कि ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा। बट हम क्या करते थे कि जो एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा लिखता ना इस क्वेश्चन को तो हम ट्राई करने की सोचते। तो जब कई बार बोला जाता है जब पढ़ाते टीचर्स कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसमें बहुत जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो ये होता है कि वो क्वेश्चन इजीली होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू छोटे क्वेश्चन, है ना। लेकिन वो है कि जब बड़ी बातें होती है उसको पढ़ने में ही आधी बात समझ में आती है आधी नहीं आती। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके, आपको लगेगा क्या था और क्या हो गया, है ना। ये कह रहा है कि लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें पता होता है कि जीआई है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इक्वल टू लेस देन, ये डेफिनेशन। अब इसने कहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, वो इसने इस तरीके से डिफाइन करी है दो नंबर्स की मिनिमम वैल्यू कि एक्स जब वाई से छोटा होगा तो वाई रहेगा। भाई जब वाई से छोटा रहेगा मिनिमम तो एक्स ही है, एक्स जब लेस देन वाई है तो मिनिमम वैल्यू एक्स है, अदरवाइज वाई है। तो ये तो मिनिमम की डेफिनेशन ही हुई ना, तो इसको दिखाने क्या फायदा था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाया तो अच्छी बात। यही तो एग्जामिनर की खासियत होती है कि जो नहीं बतानी है ना उन बातों को भी बताकर हमें कंफ्यूज कर देता है, तो वो होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स जब वाई से छोटा है, एक्स और वाई में जब एक्स छोटा है तो मिनिमम वैल्यू तो दोनों में से एक्स ही रहेगी, तो अदरवाइज वाई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फंक्शन डिफाइन करो, आप एफ एक फंक्शन डिफाइन करिए, कहाँ से कहाँ, आर से आर, सच दैट एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आर से आर इस तरीके से। ये देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आर पे आर सच दैट कि एफ एक्स जो है हमारे पास साइन ऑफ के अंदर है, मिनिमम ऑफ सेट के अंदर आएगा एक्स एंड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमा ना एक्स कॉमा ये और ब्रैकेट बंद ये, कहाँ पे जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू पाई से। इसमें बोला है कि इस फंक्शन, अब इसमें कहा है दूसरा सेट है कि एक्स टू पाई से टू पाई है और एफ डिसकंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होगी, तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा ये हमें बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, समझना। एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन में ये देखकर कि मिनिमम एक्स और एक्स माइनस एक्स कैसे बताऊं। देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है ना। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, साइन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कोमा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ये आया समझ में? जी सर। अब हमें क्या देखना है कि मिनिमम ऑफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में कौन छोटा है, ये देखना है। जब क्या रहे, एक्स माइनस टू पाई से टू पाई रहे। ठीक है, इनको देखना है। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई कठिन परिश्रम वाली बात है नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। यहाँ एक्स, ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, जीरो वन टू, फिर इस तरीके से चलता है माइनस वन। और वाई बराबर एक्स का ग्राफ तो दुनिया जानती है, ये वाई बराबर एक्स का होता है। ये ग्राफ में लूँ वाई बराबर एक्स का, तो यहाँ पे वाई बराबर एक्स का ग्राफ ये आ गया, ये वाई बराबर एक्स का। तो एक बात बताइए, जब एक्स जब नेगेटिव ले रहा हूँ तो मिनिमम वैल्यू यही है। अगर मैं मिनिमम का ग्राफ बताता हूँ, मिनिमम का ग्राफ अगर मैं येलो से बनाता हूँ, एक बार देखना, कोई दूसरा पेन लेता हूँ, मिनिमम का ग्राफ देखो, मिनिमम का ग्राफ देखना, ये मिनिमम होगा, होगा यहाँ तक, फिर ये मिनिमम रहेगा ना, यही चीज तो मिनिमम है। तो ये येलो किसको डिनाइड कर रहा है, मिनिमम को। और ये, तो अब एक बात बताइए, मुझे माइनस टू पाई से टू पाई चाहिए, तो कहीं यहाँ रहा होगा ना माइनस टू पाई से टू पाई, ये माइनस टू पाई है ना, और टू पाई सिक्स पॉइंट समथिंग तक यहाँ तक आएगा टू पाई, तो उस बीच में तो यही रहेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, मैं अगर फंक्शन साइन एक्स को डिफाइन करता हूँ, अगर मैं साइन एक्स को डिफाइन करता हूँ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स मिनिमम एक्स को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको डिफाइन करता हूँ। एक बात बताइए, मैं कह दूंगा ना माइनस टू पाई से लेकर ये एक्स वन तक, वन पर जीरो हो जाता है,
तो 1 तक क्या रहेगा, -2 पाई से लेकर 1 तक क्या रहेगा, x ही रहेगा। तो ये हो जाएगा मिनिमम, ये मिनिमम x रहेगा ना यहाँ पर, और x जब 1 से जाएगा, 1 से क्या जाएगा 2 पाई जाएगा, तब मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा ना। आ रही बात समझ, ये समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देखनी है, इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखनी कितने, तो एक साफ दिख रहा है 1, एक देखो साफ दिख रहा है 1, ये 1 पर तो वैसे ही दिक्कत दे रहा है, तो 1 को देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 पर भाई f1 प्लस क्या है, f1 क्या है, और f ये क्या है 1 पर 1 प्लस, तो 1 प्लस पे ये देखो साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 1, 0, तो साइन 0 पर 0, और 1 माइनस 1 से पहले साइन 1 हो जाएगा, और 1 पर भी साइन 1 हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 1 पर है। तो ये तो, और ये हमेशा कंटिन्यूस है अपने इंटरवल में, तो ये इसमें दिक्कत हो जाएगी भाई। मैं क्या कह रहा हूँ देखो ध्यान से, -2 पाई है, ये 1 है, ये 2 पाई, 2 पाई से लेकर यहाँ तक ध्यान से देखना, यहाँ तक मेरा फंक्शन चल रहा है साइन एक्स, ठीक है, 1 पर दिक्कत दे रहा है, फिर यहाँ पर चल रहा है साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको देखो ये हमेशा अपने इस डोमेन में कंटिन्यूस है, ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन इस पर दिक्कत है बाउंड्री पॉइंट, आ रही है समझ। तो डिसकंटिन्यूटी आ गई एक तो x इक्वल टू 1 पर। एक बात बताइए, अब यहाँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूटी देगा ना अपन को, तो और ये पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x साफ दिख रहा है, एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x या फिर GIF ये इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी देते हैं, डिसकंटिन्यूस देते हैं, इसका मतलब है कि सब इस बीच में जितने भी इंटीजर होंगे सब पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। एक बात बताइए, 1 तो मैं ले ही चुका, अब 2 पाई तक कितने इंटीजर आएंगे, 2 इंटू 3.1 पर 6.8 समथिंग, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 6.8, कितने इंटीजर आ रहे हैं बताइए, यही तो आ रहे हैं, बोलो आ रहे हैं ना, कितने इंटीजर आ रहे हैं, 6 इंटीजर आ रहे हैं ना, बोलो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी, 6 पॉइंट पर, अरे बस नहीं, तो कितना, अगर इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से करते हो तो कितना इजीली हो जाता है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम को ढंग से समझ जाते हो, बेसिक बात है। इस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आया कि नहीं आया, तो मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर देते हो, कोई और अप्रोच सोचने की कोशिश करते हो या फिर अलग तरीकों से जाते हो तो हो भी जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी रहती है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, तो ये कह सकते हैं फनी टाइप क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब फंस सकते हो अगर न चाहते हो तो। बाकी जेई में काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर किसी ने जेई के क्वेश्चन देखे हो तो जेई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।